हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनोली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, वो है हेल्थ केयर एजेंसीज। हेल्थ केयर एजेंसी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अप्रॉक्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को हर एक स्टूडेंट को, हर एक मेडिकल स्टूडेंट को जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अगर समझ के पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, याद हो जाएगी। तो हेल्थ केयर एजेंसी जो है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं कि हेल्थ केयर एजेंसी एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, ये जो हेल्थ केयर है, इस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हेल्थ का केयर करना, हेल्थ का सेवा करना, हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, बीमारी से बचना, बीमारी से क्या होना, बचना, बीमारी को रोकना, है ना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से क्या होता है, और क्या होता है कि हेल्थ को रिकवरी करना। ठीक है, रिकवरी ऑफ हेल्थ। और क्या होता है, रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है जो डिसेबल्ड हो चुका है तो उसका क्या करवाना है, रिहेबिलिटेशन करवाना है। ठीक है, जैसे ये सारी चीजें हैं। अब एजेंसीज क्या है, एजेंसी कुछ नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। ठीक है ना, तो हेल्थ केयर एजेंसी एक ऐसी संस्था है जहां पे क्या किया जाता है कि हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, बीमारी को रोका जाता है, ठीक ना, और हेल्थ की रिकवरी की जाती है वहां पे, और किसी भी जो पेशेंट डिसेबल्ड हैं उनका रिहेबिलिटेशन किया जाता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखें तो सबसे, अगर पहला इसमें हम लोग पॉइंट लिखे तो क्या लिखेंगे, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं, चीज़ों को हम सब समझा देंगे। ठीक है ना, आप बुक से पढ़ सकते हैं, सभी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में अगर चलते हैं तो सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा और चीज़ें समझ में जल्दी आएगी। और ये फास्ट क्या हो जाएगा, हम लोग सिलेबस तो खत्म ही लेंगे, समझ में भी आ जाएगा। और इससे क्या बेनिफिट है, अगर आप कभी इसको रिवीजन करने जाते हैं तो बहुत फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। जिस चीज़ का जो भी डिटेल लिखना होगा, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ भी लिखना होगा, उस चीज़ को हम लिखवा देंगे। बट यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं कि हेल्थ केयर एजेंसी क्या है। हेल्थ केयर एजेंसी क्या है, हेल्थ केयर एजेंसी एक इंस्टीट्यूशन है। क्या है, इंस्टीट्यूशन। क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। ठीक है, हेल्थ केयर एजेंसी क्या है, इंस्टीट्यूशन है और संस्था है। इसका काम क्या होता है, हेल्थ केयर एजेंसी का, इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है किस चीज में, हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, पेशेंट को हेल्प करता है, फैमिली को हेल्प करता है और कम्युनिटी को हेल्प करता है। किसको, पेशेंट को, फैमिली को और कम्युनिटी को हेल्प करता है। तो क्यों करता है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, यानी कि हेल्थ को बढ़ाने के लिए। अगर आप बीमार हैं, ठीक है, आपको बीमारी हो गई है, तो आपको ज़रूरत है कि आपके हेल्थ को क्या करें, वो इम्प्रूव करें। ठीक है, हेल्थ को बढ़ा दिया जाए, है ना, आपके हेल्थ को अच्छा कर दिया जाए, तो इसी को बोला जाता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये किसको हेल्प करता है, हेल्प टू पेशेंट, फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पेशेंट को, फैमिली को और कम्युनिटी को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्यों हेल्प करता है, टू प्रमोट, टू प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करता है, हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है ना, उसके बाद में क्या करता है, टू प्रमोट हेल्थ, उसके बाद में क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इधर लिख देते हैं, उधर कैमरा में नहीं आ पाएगा। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इट मीन्स ये है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का, प्रिवेंशन का मतलब रोकना, डिजीज मतलब बीमारी, किसी भी बीमारी को रोकने का काम
किसका होता है? हेल्थ केयर एजेंसीज का होता है। हेल्थ केयर एजेंसीज में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हेल्थ केयर एजेंसी है जो हमारे इंडिया में है और सब अदर कंट्री में भी है, सभी जगह है, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ केयर एजेंसीज है जो हेल्थ को क्या करती है? केयर करती है ना। तो इसमें ये जो एजेंसीज होती है और क्या करती है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज करती है। उसके बाद में क्या करती है? कॉमा दे देते हैं, रिकवरी ऑफ क्या? हेल्थ को रिकवर करती है एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स। ठीक है। अगर कोई पेशेंट से मान लीजिए कि उसका पैर काम नहीं कर रहा है, कोई डिसफंक्शन हो गया है ना, डिसफंक्शन यानी कि कोई भी उसका हाथ पैर या कोई भी चीज़ उसका मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है ना। जैसे फिजियोथेरेपी क्या करते हैं कि अगर उसका मूवमेंट कम हो गया हो या कोई भी अगर उसका बॉडी पार्ट डिसफंक्शन हो गया हो तो उसको क्या करता है? फिजियोथेरेपी बार बार उसको क्या करता है? प्रैक्टिस करवाते करवाते उसको चला देता है ना। तो उसी को बोला जाता है क्या? रिहेबिलिटेशन। यानी कि अगर कोई चीज़ खराब हो चुका है और फिर से आप उसको रिकवर कर दे रहे हैं, वो फिर से स्टार्ट हो जा रहा है, फिर से चलने लग रहा है, काम करने लग रहा है, उसको बोला जाता है क्या? रिहेबिलिटेशन। तो वैसे पेशेंट जो कि डिसेबल्ड हैं, जो फंक्शन जिनके बॉडी पार्ट कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा है ना, अगर उस चीज़ को हम लोग फिर से मूवमेंट करवा देते हैं, फंक्शनल बना देते हैं, तो उसी को बोला जाता है रिहेबिलिटेशन। ठीक है। और हेल्थ का रिकवरी। तो इतना सारा चीज़ समझ में आ गया कि हेल्थ केयर एजेंसीज क्या है। अब हेल्थ केयर एजेंसीज के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। आप सभी ने हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। ये हॉस्पिटल का काम क्या होता है? हॉस्पिटल भी एक हेल्थ केयर एजेंसी है जो हमारे हेल्थ को क्या करता है? प्रमोट करता है, बीमारी को रोकता है, ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोसिस करता है ना। सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में होती है। तो ये भी एक तरह का एजेंसीज है, ये भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इन सभी चीज़ों का क्या होता है? हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, है ना, और इसका क्योर होता है ना, इलाज होता है, और हमारा ओवरऑल क्या होता है? हेल्थ जो है ये प्रोमोट होता है। हेल्थ क्या हो जाता है? प्रोमोट हो जाता है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है। बीमारी हमारी जो भी रुक जाती है, जो बीमारी होती है वो रुक जाती है। अगर कोई बीमारी आने वाला होता है उसको भी रोकने का काम हेल्थ केयर एजेंसीज ही करती है। ठीक है। आगे है कि हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि हेल्थ केयर एजेंसीज में कौन कौन से एजेंसीज है। जैसे कि एग्जाम्पल नहीं, 1 नंबर 2 नंबर करके हम लोग लिख लेते हैं कि हेल्थ केयर एजेंसी में कौन कौन होता है। एक हॉस्पिटल होता है। क्या होता है? हॉस्पिटल। ठीक है। दूसरा है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज। तीसरा हम लोग लिखेंगे रिटायरमेंट सेंटर। ठीक है, रिटायरमेंट सेंटर होता है। ठीक है ना। और फोर्थ में हम लोग लिखेंगे क्या? रिटायरमेंट सेंटर के बाद फोर्थ में रिटायरमेंट सेंटर के बाद हम लोग का हो गया रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है। रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ये 4 हेल्थ केयर एजेंसीज है जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करती है ना, हेल्थ को प्रमोट करती है और क्या करती है? रिकवरी ऑफ डिजीज, है ना। ये सारा जो काम होता है इसका, वो सब ये 4 एजेंसीज हैं ये करती है। इसके अंदर बहुत सारा अभी क्लासिफिकेशंस है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार पूछा गया है, वो है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल के बारे में पूरा जो भी डिटेल्स होता है वो एग्जामिनर क्या करता है कि स्टूडेंट से पूछ लेता है। वो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। यानी कि आज के पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हॉस्पिटल। ठीक है। तो हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा मोटा मोटी बता देते हैं हॉस्पिटल के बारे में। आप लोग सब लोग जानते हैं हॉस्पिटल क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये किस लिए होता है? तो क्योर के लिए होता है ना, केयर के लिए होता है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक
जो भी सीक होते हैं, वाउंडेड होते हैं, जो पेशेंट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये एक इंस्टीट्यूशन है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया, जो गंभीर पेशेंट है जिसको लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट करके रखना पड़ेगा, है ना, डॉक्टर के सुपरविजन में रखना पड़ेगा, तो वो सब कहाँ होता है, लॉन्ग टर्म केयर जो फैसिलिटीज होते हैं एजेंसीज, वहां पे इन सभी जो क्रिटिकल जो गंभीर पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। दूसरा है रिटायरमेंट सेंटर, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके जो भी दादा होंगे या जो भी बुजुर्ग लोग होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं अपने जॉब से, उन लोगों का अगर मान लीजिए कि कुछ डिसेबिलिटी आ गया, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, वो चल नहीं पा रहे, या वो बीमार हो गए, है ना, उनको लंबे समय तक अगर रखना है तो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, उनको अगर केयर देना है तो रिटायरमेंट एक सेंटर होता है, एक एजेंसीज होती है जिसका नाम होता है रिटायरमेंट सेंटर। जिस तरह से हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल का अपना एक अलग काम है, रिटायरमेंट सेंटर का अलग काम है। यहाँ पे उन लोगों को केयर की जाती है जो अपने जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना, जो एजेड हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा एज के हो चुके हैं, उन लोगों को यहाँ पे रखा जाता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो डिसेबल्ड है, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें डिसफंक्शन हो चुकी है, कोई उनका जो भी बॉडी पार्ट्स है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको रीगेन करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है ताकि वो फिर से अपने हेल्थ को क्या करे, रिकवरी कर सके। तो ये 4 चीज़ है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। हॉस्पिटल के बारे में पहले देखते हैं कि क्या है, बहुत अच्छे से हॉस्पिटल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो हॉस्पिटल अब हम लोग देखेंगे। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो काम होता है, करता क्या है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करता है केयर, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड केयर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? केयर, देखभाल, ठीक है, और डायग्नोसिस, ठीक है ना। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब है कि अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपको किसी बीमारी का जो सिम्टम दिख रहा है, जो साइन दिख रहा है, उसके बेसिस पे डॉक्टर क्या करता है कि डायग्नोसिस करता है, ठीक है ना, कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, ठीक है ना। उस बेसिस पे वो पता करता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, उसका चेकअप करता है, उसके बाद बीमारी को डायग्नोस्ट करता है ना। तो बीमारी का पता करना, ठीक है, वो डायग्नोसिस होता है। उसके बाद से क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। तो ये मैंने 3 काम है, रेंडमली 3 काम है हॉस्पिटल का, जो मोटा मोटी आप लोग समझ गए, केयर, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल होता है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। 2 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? एक जनरलाइज्ड हॉस्पिटल होता है, जनरलाइज्ड हॉस्पिटल, और एक कौन होता है? स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। दोनों का अपना अलग अलग काम है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो जनरल फिजिशियन होते हैं, ठीक है, जनरल फिजिशियन वो क्या करते हैं? सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है वो सिर्फ स्पेशल बीमारी का ही ट्रीटमेंट करता है। जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है वो सिर्फ क्या करता है? स्पेशल बीमारी का ही ट्रीटमेंट करता है, ठीक है ना, स्पेशल बीमारी का ट्रीटमेंट करता है। तो जनरलाइज्ड हॉस्पिटल में अगर हम लोग लिखें तो ये लिखेंगे कि जो भी जनरल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं वो यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो जनरल हेल्थ प्रॉब्लम, जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेड, यानी कि जो भी जनरल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं उनको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। जनरल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि अगर आपको ये हो गया, डायबिटीज़ हो गया, है ना, फीवर हो गया, या टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, वो सारी बीमारी कहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है? यहाँ पे। और जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है इसमें क्या होता है
कि जो पार्टिकुलर ऑर्गन होता है, पार्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन हो गया, और क्या हो गया, पार्टिकुलर ऑर्गन और सिस्टम, ठीक है, सिस्टम फेल्योर, अगर ये फेल हो गया अपने काम करने में, इसको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे पार्टिकुलर ऑर्गन में क्या है, जैसे कि ब्रेन है आपका, हार्ट है, लीवर है, किडनी है ना, ये सब पार्टिकुलर ऑर्गन्स है ना, ये इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स भी होते हैं। और सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम है। तो इन सभी अगर ये सारा सिस्टम में अगर किसी भी तरह का कोई एक ऑर्गन या कोई एक सिस्टम फेल हो गया अपने काम करने में, फेल्योर है, ठीक है, फेल हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, जैसे आपका किडनी काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा है सही से, आपका लंग्स काम नहीं कर रहा, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो उन सभी बीमारियों से, उन सभी से रिलेटेड, उन सभी ऑर्गन से रिलेटेड जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है किसमें, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत बता दिया हॉस्पिटल के बारे में। अब हॉस्पिटल का थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं। हॉस्पिटल का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, है ना। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन, क्या है, हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर, किसके लिए है, केयर, कॉमा, क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ sick and wounded patients and for a study of disease and for a study of disease and for training of doctors and nurses, ठीक है। कह रहा है कि हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, फॉर यानी कि के लिए, क्योर केयर के लिए, केयर यानी देखभाल के लिए, क्योर जो होता है कि कोई कोई बीमारी होती है कि जिसका हमारे पास ट्रीटमेंट है, जिसका इलाज हम लोग परमानेंटली कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कि ये बीमारी क्योरेबल है, यानी कि ये क्योर हो सकता है ना। तो उस बीमारी को क्या करता है, क्योर करता है, और ट्रीटमेंट करता है किसका, सिक का, सिक यानी कि जो बीमार है उसका ट्रीटमेंट करता है, और जो वाउंडेड पेशेंट है, जिनको घाव हो गया है, जो भी डायबिटिक फुट होते हैं, ठीक है ना, जो पैर में घाव हो जाता है, जो बड़ी बड़ी घाव हो जाती है, जिसके लिए बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, तो उन पेशेंट का भी ट्रीटमेंट करता है। एंड फॉर ए स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि जो बीमारी होती है, जो भी बीमारियां होती है उसकी स्टडी करने के लिए क्या होता है, हॉस्पिटल होता है। एंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, डॉक्टर्स और नर्स के ट्रेनिंग के लिए भी कौन होता है, हॉस्पिटल। जैसे एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल जाके करते हैं, और नर्स भी उसी हॉस्पिटल में क्या करती है, ट्रेनिंग करती है और सीखती है। और उस हॉस्पिटल में और क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों का स्टडी की जाती है, अध्ययन की जाती है, एनालिसिस की जाती है बीमारी का, है ना, हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में और क्या मेन जो काम होता है वो क्या होता है कि बीमार जो भी पेशेंट्स है, जो भी वाउंडेड पेशेंट्स है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है,
और जो भी बीमारी होती है उनको क्योर किया जाता है, और जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको केयर दिया जाता है हॉस्पिटल में। अब हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल का जो डेफिनीशन है अकॉर्डिंग टू WHO, तो WHO के अनुसार हम लोग हॉस्पिटल का डेफिनीशन देखेंगे, है ना। उस चीज़ को हम लोग अच्छे से लिखते हैं और समझते हैं। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तब जा करके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे वहाँ से, है ना। हॉस्पिटल का जो भी क्लासिफिकेशंस है, उसका डेफिनीशंस है, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अभी। बने रहिए, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखिए, समझिए और एक अपना पर्सनल नोट्स बनाइए, जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऐसे होती है कि दिमाग से स्किप कर जाती है, तो इसको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल का डेफिनीशन देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू WHO हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज, माने हॉस्पिटल को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कुछ इस प्रकार। द हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल, जो हॉस्पिटल होता है ये कौन सा पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये कौन सा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट करने का मतलब ये है कि अगर एक क्रिकेट का टीम है, उस टीम का आप एक मेंबर हैं, तो आपके बिना, अगर आप नहीं रहें तो आपके बिना वो टीम नहीं खेल सकता है, यानी कि आप उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो उसी तरह से हॉस्पिटल जो है ये सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। सोशल यानी कि सामाजिक, ठीक है ना। जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे मेडिकल हेल्थ जो केयरर होते हैं, जो हेल्थ वर्कर होते हैं, वो सभी होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, पैरामेडिक्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, वो सब के एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसी तरह से हमारा जो समाज है, जो सोशल समाज है, जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो पेशेंट्स है, वो सभी हॉस्पिटल में जब तक नहीं जाएंगे हॉस्पिटल नहीं चलेगा, है ना। और अगर उसमें मेडिकल कोई भी अगर वर्कर्स हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो वो हॉस्पिटल नहीं चल पाएगा। तो इन सभी के ऑर्गेनाइजेशन से एक बना हुआ है, जिसको बोला जाता है क्या, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जो है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। समझ गए बात। उसके बाद से कहता है कि फंक्शंस ऑफ विच, यानी कि जिसका फंक्शन, फंक्शंस ऑफ विच यानी कि जिसका फंक्शन, जिसका काम होता है, इज टू प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ केयर। किस तरह का हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, कंप्लीट, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट, आधा अधूरा नहीं, ये कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इसका काम होता है, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है ना। क्यूरेटिव हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करता है और प्रिवेंटिव भी करता है। क्यूरेटिव का मतलब है कि अगर आपको कोई बीमारी है और उसको डॉक्टर ने ठीक कर दिया, परमानेंट उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है। और प्रिवेंटिव का मतलब कि अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है, ठीक है, वो कोई रिस्क फैक्टर है आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, या आपके शरीर में कोई रिस्क फैक्टर है, आपको कोई बीमारी होने वाली है, तो अगर उसको रोक देते हैं तो वो होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। जैसे अगर आपका मान लीजिए कि स्वास्थ्य को हमको ठीक रखना है, किसी बीमारी को रोकना है ना, तो हम आपको बोलेंगे कि आप डेली एक सेब खाइए, अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, जो भी बैड हैबिट है उसको आप अवॉइड कीजिए, उसको छोड़िए। तो हो सकता है कि जो भी आपके शरीर में आने वाली जो बीमारी है वो नहीं आए, यानी कि आप उसको क्या कर दिए, रोक दिए। तो उस तरह की ट्रीटमेंट जो होती है, जो बीमारी आने से पहले उसको अगर रोक दिया जाता है, उस तरह की ट्रीटमेंट को बोला जाता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो ये हेल्थ केयर जो होता है ये कंप्लीट हेल्थ केयर देता है, क्यूरेटिव तो देता ही है और प्रिवेंटिव भी देता है। किसको देता है, पॉपुलेशन के लिए, फॉर द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए देता है। एंड हुज आउट पेशेंट सर्विसेज, जिसका आउट पेशेंट जो सेवा है, आउट पेशेंट यानी कि कहने का मतलब कि हॉस्पिटल से बाहर जो सेवा दे रहा है, आउट पेशेंट सर्विसेज, ठीक है ना, रीच आउट टू द फैमिली इन इट्स होम इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, जहाँ पे उसकी फैमिली है, जहाँ पे पेशेंट है, जिस इन्वायरमेंट में है, अगर उसी इन्वायरमेंट में अगर वो सेवा दे रहा है, ठीक है, तो इसका ये भी काम किसका होता है, एक हॉस्पिटल का काम होता है, जिसका आउट पेशेंट सर्विसेज कहाँ तक पहुँचती है, उसके फैमिली तक पहुँचती है।
पेशेंट के फैमिली तक पहुंचती है ना। तो जिस इन्वायरमेंट में अगर वो पेशेंट है, फैमिली है, वहां तक भी इसकी जो सर्विसेज है वो पहुंचती है, ठीक है ना। आगे है कि हॉस्पिटल एक और सेंटर है किस चीज के लिए, हॉस्पिटल इज ऑल्सो सेंटर, हॉस्पिटल क्या है, एक सेंटर है फॉर ट्रेनिंग ऑफ, किसको ट्रेनिंग देता है, हेल्थ केयर वर्कर को, ठीक है ना। जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होता है, ये सभी जो भी होते हैं उन सभी को क्या करता है, ट्रेनिंग भी देता है। ट्रेनिंग का एक सेंटर है हॉस्पिटल, ठीक है। एंड फॉर बायो सोशल रिसर्च, जो भी बायोलॉजी पे है ना, जो भी जीव से, जो भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड बीमारी या किसी भी तरह का जो रिसर्च होता है वो उसका सेंटर हॉस्पिटल है, ठीक है। और बायो सोशल का मतलब ये है कि जीव जंतु, और सोशल का मतलब समाज, तो जो भी सामाजिक रिसर्च भी होते हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सारा जो काम है, जो फंक्शंस है, ये किसका है, हॉस्पिटल का है। तो हॉस्पिटल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए, है कि नहीं। क्योंकि इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहेगी, और जल्दी आप लोग अगर याद करिएगा तो जल्दी याद भी हो जाएगी, इसलिए ज़रूरी है। और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, यानी कि इसको आपको याद कर लेना है बिल्कुल जुबान पे, है ना। इस चीज़ को अच्छे से समझ के याद कर लीजिए। आगे अब हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी उसका संस्था होता है उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स बेस्ड ऑन, किस पे आधारित रहेगा, नीचे में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। इसके आधार पे, जैसे कि पेशेंट जो है, हमारा पेशेंट है, वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में ठहरता है। अगर वो कम दिन के लिए ठहर रहा है, 1 दिन 2 दिन के लिए रुक रहा है, ठीक है ना, स्टे कर रहा है, स्टे मतलब ठहरना और रुकना। अगर 1 से 2 दिन के लिए रुक रहा है तो उसको बोला जाता है क्या, एक्यूट केयर हॉस्पिटल। अगर पेशेंट 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, इससे ज़्यादा दिन तक अगर वो स्टे कर रहा है हॉस्पिटल में तो वो होता है क्रोनिक केयर हॉस्पिटल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट के आधार पे हॉस्पिटल जो है ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग लिख लेते हैं कैसे, ऐसे लिख लेते हैं। एक कौन सा होता है, एक्यूट केयर हॉस्पिटल, और क्रोनिक, CHRONIC, क्रोनिक केयर हॉस्पिटल। तो ये 2 हॉस्पिटल हुए जो पेशेंट के स्टे के आधार पे, ठहरने के आधार पे दो टाइप के हॉस्पिटल हुआ, एक्यूट केयर हॉस्पिटल और क्रोनिक केयर हॉस्पिटल। तो जो एक्यूट केयर हॉस्पिटल होता है, इसमें हमने पहले ही बता दिया कि जो अगर पेशेंट कम समय के लिए ठहरता है तो उसको एक्यूट केयर बोला जाता है, और क्रोनिक केयर में लंबे समय के लिए। एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट बीमारी और क्रॉनिक बीमारी, इस वर्ड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्यूट का मतलब होता है कि ये जो बीमारी होती है ये बहुत फास्ट स्टार्ट होती है ना, और सडन स्टार्ट होती है ना, सीवियर भी होती है,
मतलब कि सीवियर का मतलब कि ज़्यादा क्रिटिकल होगी, सडन होगी, है ना, और वो बहुत फास्ट स्टार्ट होगी और वो तुरंत ख़त्म भी हो जाता है, 1 से 2 दिन में ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होता है, क्रोनिक डिजीज़ ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने में टाइम भी लगाता है और ठीक होने में भी टाइम लगाता है, ठीक है। ये उतना सीवियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी सीवियर हो जाता है। बाद में अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाइएगा तो ये भी सीवियर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और वो बहुत लंबे समय तक उसकी ट्रीटमेंट चलती है। तो उस तरह की जो बीमारी होती है उसको क्रोनिक डिजीज़ बोला जाता है, और उस तरह की बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्रोनिक केयर हॉस्पिटल में होता है। तो हम लोग अगर एक्यूट केयर हॉस्पिटल के बारे में लिखें तो इसमें किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है उस चीज़ को लिख लेते हैं। एक्यूट में किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि ट्रीटमेंट हम लोग लिखते हैं, जैसे निमोनिया, निमोनिया हो गया, और जो भी छोटा छोटा बीमारी है, पेप्टिक अल्सर, इधर लिख लेते हैं, पेप्टिक अल्सर। और क्रोनिक केयर में जैसे कि इसमें कौन कौन सी बीमारी का इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, तो वो है जैसे टीबी। टीबी आपको एकदम स्लो रेट में धीरे धीरे आपके शरीर में फैलता है, और जब वो फैल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबे समय तक, 6 महीना 8 महीना तक इसका टीबी का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। लेप्रोसी, जो लेप्रोसी बीमारी होती है ये भी बहुत लंबा समय लेती है ठीक होने में, तो इनको ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, क्रोनिक केयर में आता है। जैसे कि कैंसर, कैंसर का भी ट्रीटमेंट बहुत लंबा समय तक चलता है। ये अलग बात है कि कैंसर एक क्योरेबल बीमारी नहीं है, ये नॉन क्योरेबल होता है, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसके सिर्फ टाइमिंग को, जो मरने का जो टाइमिंग है उसको आप सिर्फ बढ़ा सकते हैं, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग लिखेंगे इसी के अंदर कि जैसे ये बेस्ड ऑन, फर्स्ट नंबर में क्या लिखे हैं, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। अब दूसरा लिखेंगे कि क्लिनिकल के आधार पर कौन कौन से हॉस्पिटल है, और क्लिनिकल के आधार पर जो हॉस्पिटल होते हैं उनका काम क्या होता है, वो चीज़ लिखेंगे। दूसरा नंबर में हम लोग क्लासिफिकेशन लिखेंगे, वो है क्लिनिकल के आधार पे, ठीक है। क्लिनिकल के आधार पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये जो हॉस्पिटल्स होता है ये लाइसेंस्ड होता है, लाइसेंस्ड एज जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। यानी कि जो क्लिनिकल के आधार पे जो हॉस्पिटल होता है उसको लाइसेंस मिलता है जनरल हॉस्पिटल के आधार पे, जनरल हॉस्पिटल के रूप में इसको लाइसेंस मिलता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है, तो ट्रीटमेंट ऑल काइंड ऑफ डिजीज, जितने तरह की बीमारी होती है उन सभी का ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में होता है, जो जनरल हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे जनरल फिजिशियन होते हैं, वहाँ पे सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है। तीसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे किसके बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप के बेसिस पे ये जो हॉस्पिटल होता है, ऑनरशिप का मतलब कि उसका मालिक कौन है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट मालिक है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर उसका कोई जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है उसका मालिक जो होता है वो कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हॉस्पिटल है जिसमें पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है।
प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जो होता है, ठीक है। एक होता है क्या, वॉलेंट्री हॉस्पिटल, और जो चौथा होता है वॉलेंट्री हॉस्पिटल के बाद कॉरपोरेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये पब्लिक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वॉलेंट्री हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ये चारों हॉस्पिटल के बारे में देखेंगे कि पब्लिक हॉस्पिटल क्या होता है। पब्लिक हॉस्पिटल जो होता है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो सबको जानते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनके डिस्ट्रिक्ट में एक सदर हॉस्पिटल होता है, पीएचसी होता है, वो सभी हॉस्पिटल क्या है, पब्लिक हॉस्पिटल से है ना, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो होता है उसमें शेयर दिए जाते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं जो अपना हॉस्पिटल खोलते हैं। वॉलेंट्री हॉस्पिटल है जो कि 1800 सदी में ये लंदन में चला था, ये भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल के तरह ही होता है, ठीक है ना। और कॉरपोरेट जो हॉस्पिटल होता है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, इसमें क्या किया जाता है कि अब इसका जो इस हॉस्पिटल का जो शेयर होता है वो पूरे पब्लिकली कर दिया जाता है कि कोई भी इसका शेयर ले सकता है और ले करके इस कॉरपोरेट हॉस्पिटल को चलाया जाता है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, मोटा मोटी तो बता दिए। तो अब है कि पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है। तो जो पब्लिक हॉस्पिटल होता है इसमें हम लोग सबसे पहला लिखेंगे पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल। ये जो पब्लिक हॉस्पिटल होता है ये जनरलाइज्ड में भी, क्या में भी, यानी कि हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये जनरलाइज्ड हॉस्पिटल भी हो सकता है, जनरलाइज्ड हॉस्पिटल भी हो सकता है, और स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है। दोनों हो सकता है। और ये जो हॉस्पिटल है ये किसके द्वारा रन किए जाते हैं, तो रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको रन किया जाता है। ये जो हॉस्पिटल होता है ये नॉन कमर्शियल होता है, नॉन कमर्शियल होता है, ठीक है। तो पब्लिक हॉस्पिटल जो होता है ये जनरलाइज्ड भी होता है, और जनरल हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी होता है, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी होता है, कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और जनरलाइज्ड हॉस्पिटल भी होता है, ठीक है। जनरलाइज्ड हॉस्पिटल भी होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया जाता है, और ये नॉन कमर्शियल होता है, यानी कि इससे ऐसा नहीं कि आप पैसा कमा रहे हैं, कमाने के पर्पज़ से ये नहीं बनाया जाता है, लोगों की सेवा करने के लिए ये हॉस्पिटल होते हैं पब्लिक हॉस्पिटल। इसके बाद में आता है वॉलंटियर हॉस्पिटल, उसको लिख लेते हैं। वॉलंटरी हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल होता है इसको सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, सपोर्टेड बाय पब्लिक फंड के द्वारा, पब्लिक एंड प्राइवेट फंड मिलता है इसको, फंड के द्वारा इस हॉस्पिटल को सपोर्ट किया जाता है। यानी कि
पब्लिक और प्राइवेट से इसको पैसा दिए जाते हैं, बहुत तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट की जाती है, तो ये वॉलंटरी हॉस्पिटल चलता है। और ये जो वॉलंटरी हॉस्पिटल होता है ये नॉन कमर्शियल होता है, ठीक है। यानी कि ये भी सेवा के लिए होता है, ठीक है ना, नॉन कमर्शियल होता है। जो भी पब्लिक होते हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, निःशुल्क होता है, ये भी नॉन कमर्शियल होता है, ठीक है। इसके बाद से आता है प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये चलाया जाता है। प्राइवेट जो डॉक्टर्स होते हैं, है ना, जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं इस हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि मैक्सिमम 50 जो शेयर होल्डर होते हैं, जो 50 आदमी इस हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करके और प्राइवेट हॉस्पिटल को खोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो मालिक होता है वो कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो इसका पर्पस होता है वो कमर्शियल होता है ना, कमर्शियल होता है। तो इसको अगर लिखेंगे ओन्ड बाई, ठीक है, किसके द्वारा, इंडिविजुअल डॉक्टर के द्वारा, इंडिविजुअल डॉक्टर के द्वारा या और ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होता है, ठीक है। यानी कि इसको जो ओपन किया जाता है, इसको चलाया जाता है, इसका जो ऑनर होता है वो एक इंडिविजुअल डॉक्टर हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब कि एक व्यक्ति हो सकता है, और ग्रुप ऑफ डॉक्टर हो सकता है, बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। शेयर में रह करके हॉस्पिटल को खोलते हैं। अगर वही नर्सिंग होम की बात करें तो नर्सिंग होम कोई बीएससी नर्सिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जो क्वालिफाइड हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है, वो नर्सिंग होम को खोल सकते हैं। नर्सिंग होम में क्या होता है कि मेल फीमेल दोनों खोल सकता है। यहाँ पे जेंडर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मेल फीमेल दोनों खोल सकते हैं। नर्सिंग होम में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लंबे समय के लिए स्टे करना पड़ रहा है ना उस पेशेंट को, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा करके और केयरिंग के लिए, ठीक है, केयरिंग के लिए आ जाते हैं नर्सिंग होम में। क्योंकि नर्सिंग होम में क्या होता है कि कम पैसा में वैसा केयर दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे वैसे पेशेंट जो कि लंबे समय तक उनको ट्रीटमेंट की केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नर्सिंग होम में आ जाते हैं। जो भी एजेड होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, उनको भी नर्सिंग होम में केयर दी जाती है, ठीक है। लेकिन इस नर्सिंग होम को चलाया जाता है किसी एक डॉक्टर के सुपरविजन में, है ना। अगर कभी ज़रूरत पड़े, मान लीजिए कोई पेशेंट है उसको केयर दी जा रही है, अचानक से कुछ ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ गया जिस समय किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो आपको बुलवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक डॉक्टर का सुपरविजन जरूरी है, एक डॉक्टर का प्रेजेंस जरूरी है ना। लेकिन वैसे जो ट्रेंड नर्स होते हैं वो लोग क्या करती हैं कि केयर करती है ना। तो नर्सिंग होम में ये सब चीज़ें हैं। अब अगर बात करें कि नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट आप किस चीज़ का कर सकते हैं, तो इन्फर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता, ठीक है ना। अगर आपके पास दुर्बलता है, आप चल नहीं पा रहे हैं, एजेड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो या आप अगर किसी पैर से डिसेबल्ड हो चुके हैं, तो उन सभी चीज़ों का केयर दिया जाता है नर्सिंग होम में, है ना। नर्सिंग होम में दिया जाता है। जो बीमार होते हैं, जिनको इंजरी होती है, उन सभी का, डिसेबिलिटी का, सभी का नर्सिंग होम में क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर नर्सिंग होम में अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ये नर्सिंग होम का ट्रीटमेंट है। इन्फॉर्मिटी, डिसएबिलिटी, डिसेबिलिटी का उनका हाथ पैर अगर कट गया है,
या हाथ या पैर उनका मूवमेंट नहीं कर रहा है, या उनके बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, वो चल नहीं पा रहे हैं, वो मतलब चेयर पे सिर्फ रहते हैं, इस तरह के जो पर्सन्स है वो क्या है, डिसएबिलिटी ग्रुप में चले जाते हैं, वो डिसेबल हैं मूवमेंट के लिए, तो उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। जो एडवांस एज के हैं उनका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो बीमार हैं उनका भी दिया जाता है इलनेस का। अब यहाँ पे किसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, नॉट ट्रीटेड, नो ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कम्युनिकेबल बीमारी है, ठीक है ना, कम्युनिकेबल बीमारी का मतलब है कि वैसी बीमारी जो एक दूसरे से फैलता हो, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं दी जाती है। कम्युनिकेबल बीमारी हो गया। उसके बाद में एल्कोहलिज्म, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से क्या करता हो, एल्कोहल पीता हो, तो उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। साइकेट्रिक का भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो मेंटल इलनेस होते हैं उनका भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये तो देख लिए, अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बारे में देखेंगे। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को समझते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल क्या होता है? ये भी प्राइवेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी दो तरह का हो सकता है, ठीक है। एक जनरल हॉस्पिटल और दूसरा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है। ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है ये पब्लिक लिमिटेड होता है, ठीक है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के द्वारा ये हॉस्पिटल को चलाया जाता है, और ये कमर्शियल भी होता है। और इसका अगर एग्जांपल बताए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का, तो जो अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल होता है, इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, माल्या हॉस्पिटल, ठीक है, और सब भी हॉस्पिटल्स हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। हम लोग दो एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल होते हैं ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। और ये कमर्शियल होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी कमर्शियल होता है, ये भी कमर्शियल होता है, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है कि ये पब्लिक लिमिटेड होता है और वो प्राइवेट लिमिटेड होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? पब्लिक लिमिटेड होता है। पब्लिक लिमिटेड कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा हॉस्पिटल है कि जब इस हॉस्पिटल को खोलना है, ठीक है, जो भी इसके ऑनर रहे होंगे, अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी इस हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना, हॉस्पिटल को खोलने के लिए, तो ये पब्लिकली अपना शेयर को क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, शेयर को बेचते हैं कि आप हमारा शेयर को खरीदिए, ठीक है, और हम आपको इसमें आपका एक होता है ना कि इसमें आपका शेयर होल्डर बना देंगे, है ना। तो जो लोग शेयर मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं उनको पता चलेगा कि इसमें ये क्या करता है कि पब्लिकली अपने शेयर को खरीद बिक्री करता है, ट्रेडिंग कर देता है पब्लिकली। यानी कहने का मतलब कि कोई भी हम और आप खरीद सकते हैं इसके शेयर को और उसका एक शेयर होल्डर बन सकते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि मैक्सिमम वो शेयर होल्डर जो होंगे वो 50 हो सकते हैं। इसका क्या होता है कि ये पब्लिकली हो जाता है, इसीलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दोनों कमर्शियल है ना, दोनों कमर्शियल ही होता है।
तो यही हुआ कॉरपोरेट हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल का हम लोग देखें। अब हम और देखेंगे कि हॉस्पिटल का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन किसके आधार पे, अब एडजेक्टिव के आधार पे ऑब्जेक्टिव के आधार पे देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, हॉस्पिटल के उद्देश्य के आधार पे कि हॉस्पिटल रिसर्च कर रहा है, कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कर रहा है, कि उसका क्या पर्पस है, उसका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के आधार पे, ऑब्जेक्टिव के आधार पे हॉस्पिटल कितने टाइप्स के होते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, इसको इरेज करके। तीसरा जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे वो देखे थे क्या, ऑनरशिप के आधार पे कौन कौन था। तो पब्लिक हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था, वॉलंटरी हॉस्पिटल था, कॉरपोरेट हॉस्पिटल था। तो वो ऑनरशिप के आधार पे था कि कौन उसका ऑनर था। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव के आधार पे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मोटिव क्या है। उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि इस हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के आधार पे हॉस्पिटल कितने टाइप का होता है। तो ऑब्जेक्टिव के आधार पे जो पहला हम लोग लिखे हैं वो लिखे हैं टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, दूसरा है जनरल हॉस्पिटल, इसी तरह से स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनका अलग अलग उद्देश्य है। जनरल हॉस्पिटल में जो जनरल डिजीज़ होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जो भी पार्टिकुलर जो ऑर्गन होता है, सिस्टम होते हैं, उनके फेल्योर होने के बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, है ना। तो सबका अलग अलग अपना उद्देश्य है। अब हम लोग देख रहे हैं टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, यानी कि टीचिंग एवं रिसर्च हॉस्पिटल, यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस हॉस्पिटल में पढ़ाई भी होती है और रिसर्च भी होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल है जैसे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सभी लोग जानते हैं, और ये सबसे अच्छा हॉस्पिटल भी है, जिपमर भी है, और ये PGMERI है, ठीक है। तो ये सभी हॉस्पिटल क्या है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। तो इन हॉस्पिटल में क्या होता है कि पढ़ाया भी जाता है डॉक्टरों को, नर्सों को, और जो भी फार्मासिस्ट, जो भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उन सभी को पढ़ाया जाता है, और रिसर्च भी किया जाता है बीमारियों पे, ठीक है ना। रिसर्च भी किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, एक नया बीमारी लेकर के आ गया, तो उसका क्या किया जाता है, यहाँ पे रिसर्च भी किया जाता है, कौन सी बीमारी है, कैसे इसका इलाज किया जाए, क्या इसका क्योर है, सब चीज़ें यहाँ पे रिसर्च में देखी जाती है। और इस हॉस्पिटल का जो रिसर्च होता है, जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई किस पे आधारित है, रिसर्च पे आधारित होता है, बेस्ड ऑन रिसर्च। टीचिंग, इसका जो टीचिंग है, जो पढ़ाया जाता है, वो रिसर्च पे बेस्ड होता है, ठीक है ना, रिसर्च पे आधारित होता है। कॉलेज जो इसका होता है वो अटैच्ड होता है किससे, किसके लिए अटैच्ड होता है, मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी, एजुकेशन के लिए कॉलेज अटैच्ड होता है। मतलब ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल से कॉलेज अटैच्ड होता है। अटैच्ड क्यों होता है, किसके लिए होता है, तो मेडिकल एजुकेशन के लिए होता है, नर्सिंग एजुकेशन के लिए, डेंटल एजुकेशन के लिए होता है, फार्मेसी एजुकेशन के लिए होता है। इसके लिए कॉलेज अटैच्ड होते हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज हो गया, नर्सिंग कॉलेज हो गया, डेंटल कॉलेज हो गया, फार्मेसी कॉलेज हो गया, ये सभी इस हॉस्पिटल से अटैच्ड होता है, ताकि यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया भी जा सके और सिखाया भी जा सके, ठीक है ना। तो ये हॉस्पिटल हो गया ऑब्जेक्टिव के आधार पे। इसका पहला हम लोग पॉइंट लिखे हैं टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, दूसरा लिखेंगे जनरल हॉस्पिटल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरल हॉस्पिटल देख रहे हैं, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल जो है इसमें अगर इसका एग्जांपल देखें कि जनरल हॉस्पिटल क्या होता है, अगर इसको नज़दीकी से फील करना चाहते हैं तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो सदर हॉस्पिटल है वो जो होता है वो जनरल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तालुक हॉस्पिटल होता है जिसमें कम बेडेड होता है, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। PHC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और रूरल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है ना। इनके पास जो बेड की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है ना। ये ट्रीट करता है कॉमन बीमारी को। किस तरह की बीमारी को ट्रीट करता है, जो कॉमन बीमारी होती है, जो हमेशा, जैसे कि टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, ये सभी जो बीमारी होती है, इस तरह की निमोनिया हो गया, इस सब का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर, मेडिकल और नर्सिंग केयर, देखभाल, मतलब मेडिकल देखभाल और नर्सिंग देखभाल, केयर मतलब देखभाल को प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, ठीक है ना, उस तक पहुँचाता है। 4, किसके लिए, जनरल सर्जरी,
ठीक है ना, कोई जनरल सर्जरी हुआ है उसके लिए नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। जनरल मेडिसिन के लिए प्रोवाइड करता है। गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके अंदर जो बच्चा है उस बच्चा का वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा होने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना, ये सभी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो भी सर्जरी होती है, सिजेरियन सर्जरी जो बच्चा की डिलीवरी के लिए होता है, वो सब गायनोकोलॉजी में ही देखा जाता है। तो पेडियाट्रिक के लिए जो बच्चा का जहाँ पे इलाज होता है, जैसे बच्चा का बर्थ होने के बाद जहाँ पे ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर से करवाते हैं वो पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये सब जो हॉस्पिटल्स है ना, इन सभी के लिए नर्सिंग केयर और मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है कौन, जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में आप लोग देख लिए कि सभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, तालुक, पीएससी, रूरल हॉस्पिटल, ये सब जनरल हॉस्पिटल होता है जो कि एक जनरल, एक कॉमन बीमारी का ट्रीटमेंट करता है, यही इसका मेन पहचान है, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे इसके पास स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, उसके बाद आइसोलेशन हॉस्पिटल, और आइसोलेशन के बाद हम लोग इस वीडियो को रोक देंगे। दूसरा जो इसका पार्ट आएगा उसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी और क्लासिफिकेशन है, साइज के बेस पर भी है, तो क्या उसका साइज है उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है। अगर 100 बेडेड है तो उसको की बोलेंगे, 500 बेडेड है उसको कौन सा हॉस्पिटल बोलेंगे। तो इस तरह से उसके साइज के आधार पे हॉस्पिटल से, तो अगले नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये जनरल हॉस्पिटल को पढ़ लिए, अब स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल को पढ़ के और आइसोलेशन हॉस्पिटल को पढ़ के इसको एंड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल क्या है, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी स्पेसिफिक बीमारी का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेसिफिक बीमारी का ट्रीटमेंट होगा और उसी स्पेसिफिक बीमारी के रिगार्डिंग उसके संबंध में नर्सिंग केयर दी जाएगी और मेडिकल केयर दी जाएगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर ओनली लिखा है, ओनली फॉर किसके लिए, स्पेसिफिक बीमारी के लिए, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक बीमारी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है, तो टीबी का भी एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स होता है, ठीक है ना, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है। जैसे कि ईएनटी का मतलब ई फॉर क्या होता है, ईयर, कान, एन फॉर नोज, ठीक है, नोज, और टी फॉर थ्रोट, ये गला जो होता है, थ्रोट, इसको थ्रोट बोला जाता है। तो इसका भी एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है जिसमें स्पेशल तरह का केयर दी जाती है, चाहे वो मेडिकल हो या नर्सिंग हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला इसको केयर टीबी वाला को दे दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरल हॉस्पिटल में क्या होता था कि सब का केयर एक नर्स और एक जो भी डॉक्टर्स थे वो दे देते थे, ठीक है ना, ट्रीटमेंट कर देते थे। लेप्रोसी बीमारी, ठीक है ना। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब हो गया कि हड्डी का जो डॉक्टर्स होते हैं, हड्डी का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पे जो भी केयर दी जाएगी, जो नर्सिंग केयर, मेडिकल केयर दी जाएगी, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक होगी, ठीक है। पेडियाट्रिक बच्चा वाला, कार्डियोलॉजी, जो कि कार्डियोलॉजी मतलब कि जो दिल की बीमारी होती है, जो हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी होते हैं उसका एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है, ठीक है ना। वहाँ पे कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ हार्ट से रिलेटेड बीमारी को ही देखते हैं, तो उस हॉस्पिटल में स्पेसिफिक डॉक्टर होता है, स्पेसिफिक बीमारी होती है हार्ट से रिलेटेड, और स्पेसिफिक नर्स होते हैं जो उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। ऑन्कोलॉजी जो कैंसर होता है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, और मैटरनिटी मतलब कि मैटरनिटी का मतलब वही प्रेग्नेंट वोमेन है ना, उसका जो भी ट्रीटमेंट्स होता है उससे रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो मैटरनिटी में होता है। तो ये स्पेशलाइज्ड हो गया। अब आइसोलेशन हॉस्पिटल देख लेंगे। तो अब लास्ट है आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन का मतलब ही होता है, आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि अलगाव, अलग रखना, है ना, उस पेशेंट को क्या करना, दूर रखना एक दूसरे से, ठीक है ना। अगर कोई पेशेंट है उसको इन्फेक्शन हुआ है किसी वायरस से, बैक्टीरिया से, जो कि बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि अभी कोविड का चल रहा था, कोविड-19 जो वायरस था, उस केस में क्या होता था कि जिसको भी कोविड का इन्फेक्शन होता था उसको
नॉर्मल जो भी आदमी थे, जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन्स थे, उनको क्या किया जाता कि उनसे दूर रखा जाता था। तो वही दूर को रखना ही बोला जाता है आइसोलेशन, ठीक है, सेपरेशन यानी कि अलग रखना, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल जो है ये आइसोलेशन हॉस्पिटल होता है, जिसमें पेशेंट को क्या किया जाता है, जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है उसको अलग रखा जाता है एक दूसरे से, ताकि दूसरे किसी नॉर्मल व्यक्ति में, डॉक्टर में या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको इन्फेक्शन नहीं फैले, या किसी नॉर्मल पर्सन में या उनके फैमिली मेम्बर में ये इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए उनको आइसोलेट करके रखा जाता है, अलग करके रखा जाता है। तो इस हॉस्पिटल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एपिडेमिक डिजीजेज होती है उसका इलाज किया जाता है एपिडेमिक डिजीजेज हॉस्पिटल्स में, ठीक है। एपिडेमिक मतलब कि वही जैसे कि कोविड आया था तो पूरी जगह पूरे दुनिया में फैल गया था, तो उस तरह की जो बीमारी होती है उसको एपिडेमिक बोला जाता है ना, एक तरह का महामारी आ जाती है। इन्फेक्शन सफरिंग पेशेंट, इन्फेक्शन सफरिंग पेशेंट का मतलब है वैसा पेशेंट जो इन्फेक्शन से क्या कर रहा है, सफरिंग कर रहा है, सफरिंग का मतलब कि जूझ रहा है ना, उसको बोला जाता है इन्फेक्शन सफरिंग पेशेंट। तो ऐसा पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोविड का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको कहाँ रखोगे, आइसोलेशन हॉस्पिटल में। अब है कि पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज, पेशेंट है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज के साथ पेशेंट, यानी कम्युनिकेबल डिजीज से पेशेंट है ना, ऐसा पेशेंट जिसको कम्युनिकेबल बीमारी है, जैसे टीबी, ये कम्युनिकेबल होता है, एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है, तो ये कम्युनिकेबल है। तो उसको क्या किया, जैसे कि आपके अगर किसी फैमिली मेम्बर को, किसी को अगर टीबी हुआ होगा तो उसको सेपरेट रखा जाता है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर के नॉर्मल जो पर्सन्स है उनसे दूर रखा जाता है ताकि उनको नहीं फैल जाए। तो ये सब बीमारी जो होता है जो एक दूसरे से फैलता है, किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन में अगर ये बीमारी ट्रांसमिट होती है, फैलती है, स्प्रेड करती है, तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसको कम्युनिकेबल बीमारी बोला जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। तो इस तरह के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको आइसोलेशन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, आर एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना, चौथा नंबर में जो हमारा क्लासिफिकेशन था कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम लोगों ने हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया, जिसमें सबसे पहला था टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, ठीक है, पहला टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, दूसरा जनरल हॉस्पिटल, तीसरा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, और चौथा देखे आइसोलेशन हॉस्पिटल, ठीक है। अब हम लोग जो पांचवा जो देखेंगे, ये फोर्थ है ऑब्जेक्टिव के आधार पे। अब देखेंगे जो फिफ्थ नंबर, वो देखेंगे साइज के आधार पे हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। तो मेरे साथ आप लोग अब बने रहिए, लगातार वीडियोस को देखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। आपका अपना रेस्पेक्ट, डिग्निटी वो आपके हाथ में है कि किस तरह से इसको बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। बहुत लोग बोलते हैं कि नर्सिंग जो भी स्टाफ होते हैं उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं है, न डॉक्टर देते हैं और न ही अदर आदमी देता है, ठीक है। तो उस तरह का आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपको डॉक्टर भी रिस्पेक्ट करे, है ना, अदर आदमी पेशेंट भी रिस्पेक्ट करे। वो कैसे आएगी, एजुकेशन से आएगी, ठीक है। तो एजुकेशन आप लोग इसको इस तरह से ट्रीट नहीं कीजिए कि हाँ फनी है, मजाक है, उड़ाइए नहीं है, इस तरह से इसको आप लोग अच्छे से सीरियसली पढ़िए। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपको सब कोई रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि नर्स का रिलेशन और हार्ट का रिलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। जैसे हमारे पूरे बॉडी में हार्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, बहुत ही वाइटल ऑर्गन होता है। हार्ट का काम होता है कि हमेशा, जब तक थ्रू आउट लाइफ, जब तक जिंदगी, पूरे जिंदगी भर हार्ट क्या करता है, चलते रहता है, पंप करता है। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो पूरे शरीर जो है क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एग्जैक्ट एग्जैक्ट सिमिलर टू हार्ट, नर्सिंग जो प्रोफेशन है, जो नर्स होते हैं, जो भी नर्स लोग होते हैं वो हार्ट की तरह ही होते हैं। हार्ट जैसे थ्रू आउट लाइफ काम करता है, वैसे ही नर्सिंग स्टाफ थ्रू आउट ड्यूटी, चाहे 6 घंटा को चाहे 12 घंटा का हो, हमेशा मूवमेंट मोड में ही रहती है। अगर नर्स अपना काम करना बंद कर दी, अगर वो छोड़ दी, किसी भी तरह की लापरवाही की, तो जो भी पेशेंट है उनको चांसेज है कि वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस नर्स का। बट आप ये काम कब कर सकते हैं, जब आपके पास तीसरी आंखें होगी, यानी कि एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा आपके फील्ड में, आप अपने फील्ड के बादशाह होंगे, तब होगा, ठीक है।
तो आप लोग अपना जो भी काम है पहले उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कैसे हम अपने एजुकेशन को पुश अप करें, ठीक है, कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे इन्हेंस करें, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो नॉलेज को बिल्डअप कीजिए, अपने जो भी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है उसको बिल्डअप कीजिए, फिर आपको मिलेगा रेस्पेक्ट, जरूर मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर के डिमोरलाइज न हो, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम लोग का भी एक मेडिकल फील्ड में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस चीज़ को नहीं भूलिए आप, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा हम लोग भी अंदर से क्या होते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, है ना। हाइड्रेटेड का मतलब कि मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो लोग जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं इतने आसान तरीका से, उन लोगों तक भेजिए, ताकि वो लोग भी मेरे वीडियो को देखें और पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम लोग ये वीडियोज़ बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू, डेट्स ऑल।